गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपका फर्स्ट चैप्टर है सजीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम सभी सजीव जीवों के बारे में पढ़ेंगे, क्या सजीव होता है, उनके क्या लक्षण होते हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है सजीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। तो बायोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान क्या है, ठीक है। व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है, देखो इसके नाम से ही हमें पता चलता है जीव विज्ञान। जीव मतलब जीवित चीजें, लिविंग थिंग्स। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीव विज्ञान क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी, यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या हैं, उनके क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण, क्या प्रोसेस, उनका लाइफ स्टाइल, सब कुछ क्या होता है, हम उस चीज के बारे में आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये आपके दो वर्ड से मिलकर बनता है, बायो और लॉजी। बायो का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी कि जीवन, एक लाइफ, ठीक है। बायो का मतलब होता है जीवन, लाइफ, ठीक। आपको नाम से ही पता चल रहा है जीव विज्ञान, यानी कि जीवित चीजों का अध्ययन, जीवित थिंग्स का अध्ययन, जीवों के बारे में अध्ययन। सेकंड है लोगस, या फिर ये जो लॉजी वर्ड है ना, LOGY, लॉजी, इससे लिया गया है लोगस। लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन करना या स्टडी करना, ठीक है, या व्याख्या करना, किसी चीज की व्याख्या, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्टडी करना। तो ये एक वर्ड है बायोलॉजी, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो, ठीक है। बायो का क्या मतलब होता है? जीवन, ठीक है, जीवन मतलब लाइफ, किसी जीवित चीज के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट लोगस का मतलब होता है व्याख्या, मतलब इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे ये जीवन का मतलब जीव, जो जीवित चीजें हैं, लिविंग थिंग्स का अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लिविंग थिंग्स या जीवित या जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्या होता है बायोलॉजी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान की खोज किसने की है, किसने दिया। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जैसे बायोलॉजी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट इज जंतु विज्ञान एंड सेकेंड वनस्पति विज्ञान। ये जो आपका बायोलॉजी है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज जंतु विज्ञान एंड सेकंड वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी, एंड वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी, ठीक है। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान क्या होता है? जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान क्या होता है? बॉटनी।
तो जंतु विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? जंतु यानी कि एनिमल्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति क्या होते हैं? आपके प्लांट्स, पेड़ पौधे। ठीक है, प्लांट्स। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। एंड विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान किसने बांटा या कहाँ से है। जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में अरस्तु, ठीक है, जिनको अरिस्टोटल बोलते हैं, उन्होंने क्या किया? बायोलॉजी को दो भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि जंतु विज्ञान को हम अलग पढ़ेंगे और वनस्पति विज्ञान को अलग पढ़ेंगे। तो जंतु विज्ञान की खोज जिसने की थी वो थे अरस्तु। अरस्तु, ठीक है। और जो आपका ये वनस्पति विज्ञान है वो कौन थे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो बायोलॉजी जो वर्ड है, बायो जो है, इसको हमने दो भाग में डिवाइड किया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी। ठीक है, तो जंतु विज्ञान क्या होता है? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों या जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। जिसके बारे में हमें किसने बताया? अरस्तु ने बताया। इसकी खोज किसने की? अरस्तु ने। ऐसे ही आगे चलते हैं, वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं उसको वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की? थियोफ्रेस्टस ने। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ये एक बेसिक सी चीज है जिसमें आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी और आपको ये पता होना चाहिए, इतना तो एटलीस्ट कंफर्म होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। जीव जो होते हैं, जीवों को हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। जीव जो होते हैं दो भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से? सजीव और निर्जीव। सजीव, ठीक है, सजीव में, और किस में बांटेंगे? निर्जीव। निर्जीव, हमने जीवों को दो भागों में बांट दिया, सजीव में और निर्जीव में। तो सजीव क्या होते हैं? सजीवों के क्या लक्षण होते हैं? जैसे कि ये मैं हूं, मैं क्या हूं? सजीव हूं, ठीक है। ये मेरे पास मार्कर है, ये क्या है? निर्जीव है। मेरे जो लक्षण है, जो मेरी क्रियाएं हैं, वो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे जो ह्यूमन्स या कोई भी एनिमल्स जो लिविंग थिंग्स हैं उनके क्या? वृद्धि करना, विकास करना, रिप्रोडक्शन करना, जनन करना, ठीक है, चलना फिरना, मूवमेंट, ये सारे जो लक्षण जो होते हैं वो किसके होते हैं? लिविंग थिंग्स यानी कि जीव जंतुओं के होते हैं। अगर हम बात करें मार्कर, जैसे ये नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या ये चल सकता है? क्या ये खा सकता है? क्या ये वृद्धि कर सकता है? नहीं ना। तो अब हम बात कर रहे हैं सजीवों के बारे में। हम पढ़े भी किसके बारे में? सजीव जगत, सजीवों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? वृद्धि करना, विकास करना, ठीक है, संवेदनशीलता, जनन, ये सारे जो लक्षण होते हैं सजीवों के होते हैं। और अगर हम बात करें निर्जीव की, तो निर्जीव न चल फिर सकते हैं, ना भोजन कर सकते हैं, और ना ही रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी। तो ये सारी चीजें निर्जीव के अंदर नहीं होती, सजीवों के अंदर ही होती हैं। ये सिर्फ सजीवों के ही गुण होते हैं। एक चीज होती है वायरस। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है? क्या लिविंग है या नॉन लिविंग? वायरस जो है लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। अगर वो ऐसे ही किसी भी सतह पर है तो वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और अगर उसने किसी भी तरीके से किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर एंट्री करी तो वो सक्रिय हो जाता है। फिर वो जनरेशन या फिर अपनी जो सेल्स है उनको डेवलप करना शुरू कर देता है। तो वायरस को क्या बोलते हैं? वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी माना जाता है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होता है वायरस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लक्षण के बारे में, सजीवों के लक्षण।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स। हम पढ़ ही किसके बारे में रहे? सजीव के, लिविंग्स के बारे में पढ़ रहे हो। तो बात करते हैं सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण, ठीक है। सजीवों के क्या लक्षण होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स, ठीक है। क्या लक्षण होते हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया सजीवों के क्या लक्षण होते हैं? ग्रोथ, वृद्धि करना, विकास करना, जनन करना, लोकोमोशन करना, चलना फिरना, ये सारी चीजें किसकी होती है? लिविंग्स की होती है, बट नॉन लिविंग्स की नहीं होती। ये बोर्ड है, क्या यहाँ से चल के कहीं चला जाएगा, या खाना करेगा, या डाइजेशन करेगा, या एक्सक्रीशन करेगा, इस तरीके की कोई भी प्रोसेस नॉन लिविंग नहीं करते। तो हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? लिविंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सजीव क्या होते हैं? सजीव जो होते हैं खाना खाते हैं, उसको डाइजेशन करते हैं, ठीक है, उससे एनर्जी लेते हैं। ये सारी चीज़ें किसकी होती है? लिविंग्स की होती है। तो इसमें नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोशिकीय संगठन। नंबर फर्स्ट है कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सजीवों के लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट है, या नंबर फर्स्ट जो लक्षण होता है कोशिकीय संगठन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें कोशिकीय संगठन। तो जो भी लिविंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? कोशिकाओं का संगठन करते हैं, कोशिकाओं को बनाते हैं। जिस तरीके से एक बॉडी का निर्माण होता है, जैसे सिंगल सेल है, सिंगल सेल से उनमें मतलब डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, तो एक सेल से दो सेल, जैसे हम बात कर रहे हैं ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, अगर इसमें डिवीजन हुआ, इसमें विभाजन हुआ, तो एक सेल से दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से कोशिकाएं बनती चली जाती हैं। तो ये संगठन करती हैं, ठीक है। इनमें डिवीजन होता है, एक सेल से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, मतलब पुरानी सेल्स जो होती है वो डीजेनरेट होती रहती है और न्यू सेल्स जनरेट होती रहती है। तो ये किसके सिम्टम्स है? सिर्फ लिविंग्स के, नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से ये मार्कर है, जो इसकी शेप है, इसमें कोई भी मूवमेंट या कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये ऐसा ही रहेगा। इसकी कोई कोशिका नहीं होती कि ये अभी छोटा है या ये बड़ा हो जाएगा। पर जो लिविंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस है, कोई भी हो, उनके अंदर वृद्धि या फिर विकास चलता रहता है, ठीक है। नॉन लिविंग्स में ऐसा नहीं होता। तो कोशिकीय संगठन क्या होता है? सेल फॉर्मेशन या सेल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आकृति एवं अमाप। सेकंड है आकृति एवं अमाप, ठीक है। ये क्या होता है? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ठीक है। तो जो अभी नॉन लिविंग की हम बात करें, तो जो भी चीज़ है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई पेन पेंसिल, कुछ भी हो एक्सेट्रा, उसको जो शेप मिल गई वो मिल गई, उसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं आना। बट जो लिविंग्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, कुछ भी हैं, वो छोटे हैं, फिर वो बड़े होंगे। मतलब जो सेल्स हैं, सेल ही तो ये चीज़ें कर रही हैं। यानी कि सेल को हमने क्या बताया था? सेल एक किसी भी लिविंग थिंग्स की एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो सेल्स क्या होती है? किसी भी बॉडी को एक शेप और साइज देती है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए हम बात करते हैं आकृति और अमाप की, ठीक है। उनका वेट भी बढ़ेगा, उनमें चेंजेस भी आएंगे। तो ये सब किसकी चीज होती है? लिविंग थिंग्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नंबर थर्ड इज वृद्धि। वृद्धि, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ जो लिविंग्स होगी,
उन्हीं के अंदर ग्रोथ होगी, ठीक है। जो सजीव होंगे ग्रोथ भी तो उन्हीं के अंदर होगी। ऐसा तो है नहीं कि ये बोर्ड है धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। ये मार्कर है, ये बड़ा हो रहा नहीं है। बट कोई छोटा सा अगर आप प्लांट लगाते हैं या छोटा सा कोई एनिमल है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसमें डेवलपमेंट भी होगा, उसमें विकास भी होगा, वृद्धि होगी। तो ये चीज़ें किसकी होती हैं? लिविंग्स की। इस तरीके से उनमें धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट है पोषण, नंबर 4 पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन भी किन के अंदर होगा? लिविंग्स के अंदर होगा। जब हम खाना खाएंगे, खाना डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिशन होगा वो हमारा ब्लड लेगा और ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। तो न्यूट्रिशन की जो लक्षण होंगे वो भी किसके अंदर होंगे? लिविंग्स के अंदर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। तो ये सारे लक्षण किसके हैं? कोशिकीय संगठन, आकृति, ठीक है, शेप एंड साइज, वृद्धि, ये सब किसके हैं? लिविंग्स के। क्या क्या बताया मैंने आपको? नंबर 1 था आपका कोशिकीय संगठन, नंबर 2 आकृति एवं आमाप, एंड 3 वृद्धि, 4 पोषण, 5 की हम बात करते हैं उपापचय, ठीक है। नंबर 5 इज उपापचय, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इसको बोलेंगे। तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया क्या होती है? ठीक है, ये एक रासायनिक क्रिया है। तो सेल के अंदर भी ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गेन्स होते हैं उसी तरीके से सेल के अंदर भी ऑर्गेन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये सारे जो होते हैं इनके अंदर भी एक रासायनिक क्रिया होती है। तो जब हम खाना खाते हैं, खाने से हमें क्या मिली? एनर्जी मिली। तो उस एनर्जी का हम जब उपयोग करेंगे तो वो एक मेटाबॉलिज्म या एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। एनर्जी को अपटेक करके उसका यूज करना, उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है? उपापचय की क्रिया कहलाता है। इसको हम उपापचय कहते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज श्वसन, श्वसन, 6 इज श्वसन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन की क्रिया, जिसमें हम गैसों का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। O2 बाहर निकालते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं और O2 लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो श्वसन की क्रिया होती है इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है, ब्रीथिंग होती है। तो श्वसन में हम क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन की क्रिया कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है। सांस में क्या होता है कि ये भी 2 प्रकार से होता है। जो श्वसन की क्रिया होती है, एक एरोबिक होती है, एक एनारोबिक होती है। एरोबिक क्या होती है? O2 की प्रेजेंस में होती है। जो एरोबिक होगी, एरोबिक ये किसकी प्रेजेंस में होगी? O2 की। और एनारोबिक इसमें क्या होगा? O2 एब्सेंट होगी, ठीक है। ये अवायवीय होती है, एरोबिक वायवीय होती है और एनारोबिक अवायवीय होती है। तो जो O2 की प्रेजेंस में हो वो एरोबिक और जो O2 की एब्सेंस में हो वो एनारोबिक। तो जो सभी प्लांट्स, पेड़ पौधे या ह्यूमंस, एनिमल्स वो सभी क्या O2 की प्रेजेंस में यानी कि वायु की प्रेजेंस में उपस्थित होते हैं। सभी को O2 की आवश्यकता होती है। बट कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो बिना वायु के भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया 2 प्रकार से होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक, जो किसके अंदर होगी? लिविंग्स के अंदर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके उत्सर्जन, नंबर 7 है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? एक्सक्रिएशन, ठीक है। एक्सक्रिएशन क्या होता है? उत्सर्जन। जब हम खाना खाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, तो डाइजेस्ट में जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा
और जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, जो यूजलेस है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हम अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और ये भी किसके अंदर होगी? लिविंग्स के अंदर होगी। नॉन लिविंग ऐसा नहीं करेंगे कि वो खाना खा रहे हैं, कुछ खाना डाइजेस्ट हुआ और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो हमने बॉडी से एक्सक्रेट कर दिया, ये नॉन लिविंग्स के लक्षण या उनके सिम्टम्स नहीं होते। ये चीज़ें किसके अंदर होती हैं? सिर्फ लिविंग्स के अंदर। तो फूड को अपटेक करना, उसका डाइजेशन करना और जो वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर निकालना या एक्सक्रेट करने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। या ऐसे बोलूँ, अपचे भोजन को बाहर निकालना या एक्सक्रेट करने की क्रिया उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गमन। 8th इज गमन, लोकोमोशन। लोकोमोशन, गमन क्या होता है? गमन होता है चलना फिरना, मूवमेंट। मूवमेंट बोल दो या लोकोमोशन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो लिविंग्स क्या होते हैं? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, चलना फिरना, मूवमेंट करना, ये सब उनके सिम्टम्स होते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग ऐसा नहीं करते, वो चल फिर नहीं सकते, ठीक है। जैसे प्लांट्स है, अगर आप ये भी बोल सकते हो मैम प्लांट्स हैं, प्लांट तो एक ही जगह खड़े रहते हैं बट वो लिविंग्स हैं, तो उनकी जो रूट होती है, जड़, वो नीचे तक फैली होती है, बट उनकी ब्रांचेस, शाखा इधर उधर थोड़ा सा मूवमेंट, बस वही उनके अंदर ये मूवमेंट होता है। बट नॉन लिविंग्स है, जिसको जहाँ रख दिया वो वहीं रखा रहेगा, वो वहाँ से उठ के दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। इतने उसको कोई टच ना करे, कोई लिविंग इधर से उधर ना रखे, तो वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा, अपनी ही जगह रहेगा, ठीक है। तो नॉन लिविंग्स में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती, बट लिविंग्स जो होते हैं वो गमन करते हैं, चलते फिरते हैं और मूवमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, ये आपका पॉइंट है 9। संवेदनशीलता या अनुकूलता, ठीक है। अनुकूलता, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी या फिर इसको बोलते हैं हम एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी ये क्या होती है? संवेदनशीलता होता है संवेदनाएं महसूस करना, फील करना, ठीक है। तो अगर कोई ह्यूमन है या फिर कोई प्लांट है, कुछ भी है, जो लिविंग थिंग्स है, उनके अंदर इस तरीके की क्रिया होती है। क्या होती है? संवेदनशीलता और अनुकूलता। जैसे कि मौसम में परिवर्तन होगा, अभी सर्दी है, हम लोग क्या करेंगे? स्वेटर पहनना शुरू कर देंगे, गर्मी आएगी तो वही पतले सूती कॉटन के कपड़े पहनेंगे। तो इस तरीके से अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, वातावरण के तरह उसके अंदर अपने आप को ढाल लेना, ये सारी क्रिया या फिर जो हमारे आसपास हो रहा है उसको महसूस करना, ये क्या कहलाता है? संवेदनशीलता और अनुकूलता, जो कि किसके लक्षण होते हैं? सिर्फ लिविंग्स के। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और सर्दी आ रही है तो उसको भी स्वेटर चाहिए, ऐसा नहीं होता। लिविंग थिंग्स के ही ये सिम्टम्स होते हैं कि जैसा भी वातावरण है क्या जैसा भी एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास, हमें अपने आप को उसी की तरह ढाल लेना चाहिए, हम उसी की तरह ढालते भी हैं। इस तरीके की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता या अनुकूलता, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जनन, रिप्रोडक्शन। जनन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनन, अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। अपने ही जैसी न्यू स्पीसीज या न्यू संतान जो भी है उसका जन्म करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की भी दो तरीके की क्रिया होती हैं, एक लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लैंगिक जनन, एंड नेक्स्ट इज
अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, नर प्लस मादा, यानी कि दो अलग अलग लोगों ने मिलकर एक न्यू, ठीक है, एक न्यू जो शिशु या जो न्यू जो जन्म होता है, अपने ही जैसी संतान की जो उत्पत्ति करते हैं उनको क्या बोलते हैं, या वो क्रिया क्या कहलाती है, जनन। जनन की क्रिया वह होती है जिसमें अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति होती है, उसको हम जनन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। दो नर और मादा आपस में मिलकर, नर युग्मक और मादा, यानी कि दो युग्मकों का जब मेल होगा, नर और मादा जब दोनों युग्मक बनेंगे तो वो एक न्यू स्पीसीज, न्यू बॉन्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जनन की क्रिया, ठीक है। ये किस में होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो युग्मक आपस में मिलकर एक नए युग्मक को जब जन्म देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उसमें दो चीजें नहीं होती, उसमें एक ही चीज, जैसे कि अगर मैं फंजाई की बात करूं तो उसमें क्या होता है, बडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, बडिंग, BU बडिंग, ठीक है। बडिंग क्या होता है, जैसे इस तरीके की कोई सेल है और उसमें इस तरीके से जब उभार आ जाता है, इस तरीके से उभार आता चला जाता है और वो टूटकर अलग हो जाती है, ठीक है। इस तरीके की क्रिया बडिंग कहलाती है, जो कि इसके अंदर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेल या फिर फंजाई के अंदर। इसमें बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फिशन होता है, इस तरीके की क्रिया होती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें नर और मादा युग्मकों का मेल होता है और तब न्यू जनरेशन या न्यू थिंग्स का निर्माण होता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, बडिंग, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। ये होता है जनन, यानी कि अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन चक्र, 11, जीवन चक्र, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है, मतलब धीरे धीरे कोई भी चीज़ें छोटी है फिर वो बड़ी हुई और मतलब भ्रूण अवस्था से या फिर उसकी जन्म अवस्था से बुढ़ापे तक, ठीक है, बुढ़ापे तक या मृत अवस्था तक कोई भी चीज़ उसमें धीरे धीरे विकास होता रहता है, ठीक है, विकास होता है। जैसे कि दो चीज़ होती हैं, वृद्धि और विकास, तो दोनों में ही डिफरेंस होता है। वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय पे वो रुक जाती है, उसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती ही रहती है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि हाइट होती है वो एक निश्चित टाइम पर आकर रुक जाती है, उसके आगे उसमें कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है, उसमें रुकावट नहीं आती। तो ये क्या होता है, जीवन चक्र, जब कोई भी लिविंग थिंग्स है उसका एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। अभी जन्म हुआ, थोड़ा सा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वृद्ध अवस्था आई और धीरे धीरे वही लास्ट में क्या हो जाता है, डेथ। तो ये जीवन चक्र होता है जो धीरे धीरे चलता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जैव विकास। जैव विकास, ठीक है, जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास क्या होता है, जैसे कि पहले हमारे जो पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हमसे दिखने में थोड़े अलग थे, पर धीरे धीरे विकास हुआ, चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ और परिवर्तन हुआ, ठीक है।
तो ये क्या होता है, जैव विकास। जीवित चीजों में धीरे धीरे जो विकास होता है उसको हम जैव विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो किसके, सजीवों के लक्षण थे। क्या क्या लक्षण थे, कोशिकीय संगठन था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वही होता है, धीरे धीरे सेल का निर्माण होता है जो एक संरचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई होती है, किसी भी बॉडी को एक शेप और साइज देती है। नेक्स्ट वही आकृति एवं अमाप, शेप एंड साइज। नेक्स्ट वृद्धि, ग्रोथ करना, पोषण, न्यूट्रिशन। एंड 5 इज अपापचय या उपापचय की क्रिया, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, गमन करना, संवेदनशीलता या अनुकूलता, जनन, जीवन चक्र और फिर जैव विकास। ये सारी प्रक्रियाएं या ये सारे प्रोसेस, ये सारे लक्षण किसके होते हैं, ये सारे लक्षण किसके होते हैं, सजीवों के लक्षण होते हैं। ठीक है, ये सारे लक्षण किसके हैं, सजीवों के। तो आपको पता चला कि सजीव क्या होते हैं, जीव विज्ञान क्या है। इसको दो भागों में पढ़ा जाता है, एक वनस्पति विज्ञान और एक जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। ठीक है, फिर सजीवों के लक्षण, अगर हम लिविंग्स की बात करें, सजीवों की बात करें तो उनके क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई सजीवों के लक्षण के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं जीवों में विविधता का संकल्प, जीवों में विविधता की संकल्पना। ठीक है, जीवों में विविधता की संकल्पना। जीवों में विविधता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, जैसे कि जीवों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर बहुत सारे अलग अलग जीव हैं। ठीक है, उनको सभी को ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता, तो इसके लिए एक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति होती है। ठीक है,